We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मौलाना साजिद रशीदी के जिस तरीके से बयान आया है, अभद्र टिप्पणी आई है, समाज में महिलाओं में तो आक्रोश ही है। आक्रोश हर उस जगह पे है। यकीन नहीं होता लोगों को कि ऐसे धर्म से जुड़े हुए मौलाना भी क्या इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे साथ देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय से ही हैं। सबसे पहले रिएक्शन तो मेरा यही है आपसे पूछने का कि साजिद रशीदी का ये बयान कैसे लेते हैं, किस तरीके से समाज में इसका इम्पैक्ट पड़ता है। मौलाना साजिद रशीदी चूँकि एक मजहबी रहनुमा है और एक मुस्लिम धर्मगुरु भी हैं, तो जाहिर बात है इस्लाम ने औरतों को एक बड़ा अहमियत दिया है, औरतों को इस्लाम में बड़ा रुतबा है। मौलाना को मेंबर पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनकी इस भाषा से समाज में बड़ी बदअमनी फैली हुई है। पर क्या आपको लगता है कि ऐसे वो कैसे बोल सकते हैं? क्या उन्हें अपने आम तौर पे तकरीरें होती हैं, वो दूसरों को बताते हैं और वो खुद अपनी ज़बान पे काबू नहीं कर पाए? तो मैंने इससे पहले आपसे कहा कि चूँकि वो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनको इस तरह भाषा की से इस्तेमाल से पहले सोचना चाहिए। उनको इस तरह भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या अब ऐसे पैनल पे या इस तरह के जब पब्लिक में जाने से पहले 10 बार आदमी खुद सोचे या सोचे कि ये पता नहीं क्या कह दें, क्या उनसे उनका अस्तर जो है नीचे गिरता हुआ नज़र नहीं आता? देखिए, मैंने पहले ही कहा ना, चूँकि वो धर्मगुरु है, धर्मगुरुओं को अपनी ज़बान पे थोड़ा सा लगाम लगाना चाहिए। इस तरह से महिलाओं के विरुद्ध इस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और कल जो उनके साथ हुआ है वो पूरे देश ने देखा है, तो उस मार का, उस उनके ऊपर जो पिटाई हुई है, उन सब चीज़ों का क्या रिएक्शन है? देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिम्पल यादव के साथ जो वाक़या हुआ बहुत अफसोसनाक है, निंदनीय है। उससे ज़्यादा निंदनीय ये है कि साजिद रशीदी के साथ जो वाक़या हुआ, और वो धर्मगुरु हैं और उनको चाहिए इस तरह के बयानात न दें। और धर्मगुरु का समाज के अंदर बहुत अहम रुतबा होता है, हर एक फ़ैन फॉलोइंग होती है। जब इस तरह के धर्मगुरु करेंगे तो समाज का माहौल ख़राब होगा। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, मेरी पर्सनल राय है सारे धर्मगुरुओं से कि किसी भी महिला के ख़िलाफ़ या पुरुष के ख़िलाफ़ इस तरह के अभद्रबस्ती न की जाए। एक सवाल मुझे और इसी से निकल के आता है कि जब उनके साथ मारपीट हो रही है, मतलब समाज में रिएक्शन है उनकी बोली भाषा का, ये रिएक्शन ऐसे बढ़ता तो नहीं रहेगा? देखिए, समाजवादी ही की पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने जैसे ही उन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया और लोगों ने लीगल सारे रास्ते अख्तियार करने लगे। आपको मालूम, हमारे मीडियम के माध्यम से मुझे मालूम हुआ कि लखनऊ में एफआईआर हुई थी। उस एफआईआर के बाद ये वाक़या था। और लोगों को चाहिए, जो हिंदुस्तानी हम शहरी हैं, हिंदुस्तान के कानून के अंदर रहते हैं और सारे कानून को मानते हैं, जो भी लीगली तरीका था उनको सारे तरीके अपनाने चाहिए। जैसे पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने किए, वैसे दूसरे लोगों को भी वो तरीके अपनाने चाहिए थे जैसे दूसरों के लोगों ने किया। एक आखिरी सवाल अगर आप मुनासिब समझे, सियासत भी बीच में आ गई है। मामला समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी का था और फिर मस्जिद में जाकर एक मीटिंग की शक्ल। हालांकि मस्जिद चूँकि अल्लाह के घर है, यहाँ भी किसी भी फ़िरक़े के लिए आना जाने में कोई मनाही नहीं है। इस्लाम के शुरू दौर से अब तक मस्जिद के दरवाजे हमेशा सारे लोगों के लिए खुले हैं। इस पर बयानबाजी होना बड़ा अफसोसनाक है। यही अफसोसनाक पे आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या साजिश रशीदी का जो बयान है उसने कहीं ना कहीं समाज को बांटने का काम तो नहीं कर दिया? नहीं, ज़रूर किया है। इस तरह के बयान आलिमों को ना देना चाहिए। अपने साथ सारे आलिमों के लिए इन लोग ने बेइज्जती का एक वो कर दिया है, क्योंकि आलिम हो के इस तरह के बयान ना देना चाहिए, हमारी राय है। मतलब मैं जो आपकी बात समझ पा रहा हूँ कि एक मौलाना ने, एक धर्मगुरु ने कहीं ना कहीं सबके सबको उंगली उठाने पे वो कर दिया है। क्योंकि आलिम है, उसको सोच समझ के बोलना चाहिए, किसके लिए बोल रहा है ये भी देखना चाहिए। हर आदमी के लिए गलत अल्फाज ना निकालने चाहिए, बस तो क्या उनका ट्रीटमेंट ऐसा ही होगा जैसे उस स्टूडियो में मारे पीटे गए हैं, वो क्या उनके दिन ऐसे ही आ जाएंगे? अब भाई देखिए, उन्होंने किया, उनके जो समझ में आया कि, और पब्लिक के और आवाम के जो समझ में आ रहा वो कर रही है, लेकिन अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब उनकी गलती है तो इस पर तो हम कुछ नहीं बोल सकते। एक और सवाल कि समाज में आप रहते हैं, घर परिवार के बीच में, उनके कहे हुए बयान को कैसे लिया गया और बयान के बाद रिएक्शन कैसे? जो भी सुनता है सोशल मीडिया के थ्रू, हर आदमी अपनी अपनी राय देता है, लेकिन गलत को गलत ही कहा जाएगा
कुछ होते हैं कह देते हैं, कुछ होते हैं दाब लेते हैं। तो सबकी सोच अलग अलग है, लेकिन हमारे हिसाब से गलत है ऐसा। अल्फाज बेहद खराब और गंदे। हाँ, अल्फाज तो ना निकालें, आलिम है, इतने अच्छे, उनको तरबियत दी गई अच्छे अल्फाज के लिए। और मुस्लिम में वैसे भी ज़बान का बहुत बड़ा, उर्दू ज़बान या अपनी धार्मिक ज़बान जो है, बहुत अच्छा अल्फाज यूज़ किए जाते हैं। लेकिन ये तो किसी के लिए, गैर मुस्लिम या किसी भी, तो उनको तो ऐसा ना करना चाहिए। मतलब आने वाले समय में इस तरह का कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उन्होंने सभी मौलानाओं की तरफ उठाया है। हाँ, नहीं, सभी के लिए उठाया है। क्या कहें, कभी ये कि उनकी सोच के हिसाब से सबके ऊपर पब्लिक में जो रिएक्शन हो रहा है वो सभी तरफ हो सकता है। मारपीट का दौर उनके साथ ऐसे ही रहेगा। नहीं नहीं, ऐसा ना होना चाहिए। लेकिन अब जो कर रहे हैं तो पर रिएक्शन पे कुछ भी कोई कर सकता है पब्लिक। यही सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से मौलाना साजिद रशीदी ने ये बयान दिया है, कहीं ना कहीं उसका अगर कहा जाए एक्शन हुआ है, तो रिएक्शन जनता उनके ऊपर करना शुरू कर चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।